हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बेटा, आज मैं आपके साथ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का आखिरी 10 दिन का प्लान डिस्कस करने आया हूं कि आपको आखिरी के 10 दिन में ऐसा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों, क्या करना चाहिए ये हर कोई बता रहा है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए मैं आपको बताना चालू करता हूं। मेरे बेटा, कुछ बातें जो आपको 100% ध्यान में रखनी है, जो आप ये समझ लीजिए आपको करनी ही करनी है। नंबर वन, अभी तक आप लोगों ने सुपर 100 का स्टडी मटेरियल का एडिशन कर लिया होगा। आपको चैप्टर वाइज, आई एम अगेन रिपीटिंग, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, आरटीपी और एमटीपी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर उठा रहे हैं, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के जितने पीवाईक्यू हैं, जितने आरटीपी हैं, जितने एमटीपी हैं, सारे निपटा दीजिए। उससे होगा क्या, 8 तारीख तक आपको ये करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन है आपके पास। अगर आप एक दिन एक चैप्टर को भी पकड़ोगे तो बीआरएस, डेप्रीसिएशन, इन्वेंट्री, सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी, थ्योरी ना करिए, कोई टेंशन नहीं है, थ्योरी मैं करा दूंगा, जो मैं कराऊंगा वही आएगा। 8 दिन 8 चैप्टर पकड़ के करिए। क्वेश्चंस को टाइम फ्रेम में करिए, और टाइम फ्रेम का मतलब है 10 मिनट के क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 22 मिनट निकाल के करिएगा। फुल लेंथ टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने हैं आपको। फुल लेंथ टेस्ट कम से कम 3। अब 8 तारीख तक जब आप ये कर रहे होगे चैप्टर वाइज, लेकिन पेपर में मेरे बच्चों चैप्टर वाइज नहीं आता। क्या मैं कहूं, पेपर के अंदर तो पूरा आता है। पेपर में तो डेप्रीसिएशन भी आएगा, बीआरएस भी आएगा, फाइनल अकाउंट्स भी आएगा, सिंगल एंट्री भी आएगा। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा चैप्टर वाइज करते करते जब एक साथ उसके पास आता है ना, तब उस परेशानी हो जाती है। तो उस परेशानी को पहले ही एलिमिनेट करने के लिए आप 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जरूर देंगे। मैं 8 तारीख से आपके टेस्ट लेने वाला हूं, 8 को लूंगा, और अभी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। 3 टेस्ट मैं लेने वाला हूं, फुल इवेल्युएटेड वाले। आपको यह सारा काम करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन से काम आपको नहीं करने, व्हाट नॉट टू डू। नंबर वन, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट ऑडिट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का ऑडिट मत करिए, टिक्का मार के काम मत करिए, प्लीज सॉल्व। कई बच्चे मैंने देखा है कैलकुलेटर पे ठकाठक कैलकुलेशन करेंगे और उस कैलकुलेशन के बाद में दे देंगे कि लीजिए आंसर तो हमारा आ रहा है। लेकिन याद रखिए, ये एमसीक्यू का पेपर नहीं है। यू नीड टू सॉल्व एवरीथिंग। तो जब यू नीड टू सॉल्व एवरीथिंग, तो आप केवल टिक्का मार के काम नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चा करता है। आप रफली भी सॉल्व मत करिए बेटा, पूरे फॉर्मेट के अंदर सॉल्व करिए। आप अगर पूरे फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट टाइम आपको कितना लग रहा है सॉल्व करने में। नहीं तो पेपर में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा ऑप्शंस अब आप ट्राई मत करिए। बहुत ज्यादा ऑप्शन मतलब आपको अब केवल स्टिक रहना है आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, स्टडी मैट। इस टीचर की बुक कर लें, इस टीचर की बुक कर लें, ये और कर लें, वो और कर लें, कोई काम नहीं आने वाला। मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ही आपको काम आएगा। उसी पर फोकस करिए। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू पर फोकस करिए, वहीं से पेपर आएगा। ये बात रही व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज 8 से चालू करूंगा। उससे पहले आप चैप्टर वाइज काम निपटा लीजिए। टेस्ट सीरीज सबके लिए फ्री होगी, हर कोई आके टेस्ट दे सकता है। एवरीबॉडी कैन गिव टेस्ट। हर कोई दे सकता है, चाहे आप पेड लर्नर हो, नॉन पेड लर्नर हो, यूट्यूब लर्नर हो, स्पेशल क्लास लर्नर हो, everyone can give that test. Details will be provided in 3 to 4 days.
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।